वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th का 9 चैप्टर जो पीछे हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे, हम 9 क्वेश्चन से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, तो क्या देखते हैं कि मीनार क्या बड़ा होगा, भवन छोटा होगा। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, मीनार का पाद बिंदु ये है, इससे क्या है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है आपका, 30 डिग्री का। और भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कितने का है, 60 डिग्री का। मीनार की 50 मीटर ऊंची, आपको मीनार की ऊंचाई क्या दी हुई है, आपको 50 मीटर मीनार की ऊंचाई दी गई है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए ये दिया हुआ है, इसमें क्या लगा देंगे हम, tan थीटा निकाल के बेस इसका निकाल लेंगे आधार। जब आधार निकल जाएगा तो आधार बटा लंब बटा आधार कर देंगे, तो इसका भी क्या ऊंचाई निकल जाएगी। सिंपल है बिल्कुल। चलिए देखते हैं, फिगर बनी हुई है आपके पास। ये आपका क्या है, भवन, ये क्या है आपका मीनार। इसकी ऊंचाई 50 दी है, उसका पाद का 60 डिग्री का है, इसका 30 डिग्री है। ठीक है। माना हमने भवन की ऊंचाई क्या है, h मीटर। हमने भवन की ऊंचाई क्या मान ली, h मीटर मान ली। तो हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ABC। ABC में क्या होगा, हम tan थीटा लगाएंगे तो AB अपॉन BC। आप क्या लगा दोगे, tan थीटा लगा दो इसमें, तो tan थीटा आप लगा दोगे तो क्या होगा, AB अपॉन BC। AB आपको गिवन था, आपको मीनार की ऊंचाई कितनी गिवन थी, 50। तो 50 मैंने AB रख दिया, और थीटा कितना था आपके पास, 60 डिग्री। कितना था थीटा आपके पास, 60 डिग्री था, तो 60 डिग्री रख दिया। 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, √3/1 बराबर 50/BC। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC √3 बराबर 50। तो BC बराबर क्या आएगा, 50/√3। तो ये आ गई आपकी BC की वैल्यू, मतलब A, B, C और D। आपकी BC की वैल्यू आ गई 50/√3। अब त्रिभुज हम BCD लेते हैं। BCD में भी हम क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होगा आपका, DC अपॉन BC। तो DC अपॉन BC कर दिया हमने। tan 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1/√3। और हमने मीनार की भवन की ऊंचाई निकालनी है, तो उसको क्या माना था, h रख दिया हमने। तो 1/√3 बराबर h/BC। BC की वैल्यू आपने निकाली हुई है, चलिए रख देते हैं, BC बराबर h√3। ठीक है। BC की वैल्यू क्या है, 50/√3। और E क्या आ गया आपके पास, इधर क्या आ गया आपका, √3 नीचे आ गया और h बच गया। ठीक है। तो क्या हो गया, 50/√3 गुणा 1/√3 बराबर h। 3 क्या हो गया आपका, क्या हो गया, 50/3 बराबर h। इसको भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 16×3 = 48। ठीक है, 16 ठीक है, 16×3 = 48 और 3 से भाग देंगे तो 16×3 = 48 और 2 50/3। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी आपकी, h की वैल्यू आ जाएगी। तो भवन की ऊंचाई क्या आ गई, 16/2/3। तो ये आ गई आपकी भवन की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 10वां क्वेश्चन। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। आपकी क्या है, सड़क क्या है, 80 मीटर चौड़ी है। दोनों आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे, भाई 80 मीटर चौड़ी है और दो आमने सामने क्या है आपके खंबे हैं, बिल्कुल समान लंबाई वाले। इन दोनों खंभों के बीच के सड़क के बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मान लो एक 30 डिग्री है और एक क्या 60 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। तो खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हमारे पास दो खंभे हैं, ठीक है, और इस टोटल का कितना दिया हुआ था, 80 दिया हुआ था टोटल। तो एक को हमने क्या मान लिया, x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 80 - x।
एक हमने x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा आपको 80 माइनस एक्स। और आपको ऊंचाई दी, खंभों की ऊंचाई भी नहीं दी है, तो हमने उसको क्या कर लिया h इसलिए दोनों को सेम लिया है क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दोनों की ऊंचाई क्या है, बराबर है। तो माना भूमि पर वो बिंदु क्या है, b है, ठीक है, जो b है जिससे इन दोनों की दूरी है। खंभों की ऊंचाई h मीटर है। b से बिंदु के खंभे की दूरी क्या हमने मान ली, इस वाले की x मान ली, और दूसरे की क्या होगी आपकी, तो दूसरे खंभे की क्या होगी 80 माइनस एक्स। अब क्या लेते हैं हम, समकोण त्रिभुज एबीसी लेते हैं, एबीसी, ठीक है, एबीसी लेते हैं। देखिए एबीसी ले लेते हैं। आ गया tan थीटा आपका पास, AC अपॉन BC। तो tan थीटा हमने निकाल लिया 60 डिग्री का क्या होता है √3, और H BC भी हमारे पास क्या हमने माना था, BC को x माना था, BC को क्या माना था हमने, x माना था, तो x रख दिया। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, h बटा √3। तो समकोण त्रिभुज दूसरा वाला, दूसरे साइड वाला लेते हैं BED। BED में tan थीटा लेते हैं तो DE अपन BE, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है 30 की 1/√3। और हमने BE को क्या माना था 80 माइनस एक्स, आपका 2 था, एक को हमने बीच में b लिया था, इसको x माना था, इसको क्या माना था 80 माइनस एक्स, क्योंकि पूरी दूरी हमारी कितनी दी थी, 80 दी थी। तो आ गया, तो x की वैल्यू आपने यहाँ ऊपर निकाल ली है h/√3, ठीक है, वो यहाँ पे 80 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो पुट करते हैं हम 80 माइनस x की वैल्यू क्या है h/√3 बराबर h√3, ये हो गया आपका। अब इसमें 80 को क्या करते हैं, यहीं रहने देते हैं और h को उधर ले जाते हैं, h√3 बटा h/√3। तो 80 और 3 इसका क्या लेते हैं √3 एलसीएम लेते हैं, तो √3 गुना √3 3h प्लस √3 3h। तो क्या आएगा आपके पास 80 बराबर 4h बटा √3, 80 बराबर 4 तो इससे क्या हो जाएगा, 4 से इसको कट कर दूंगा 20, तो h बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 20√3। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 20√3, देख लीजिए यहाँ पे आ गई आपकी 20√3। h का मान क्या आ गया आपका 20√3। अब उसमें आपने जो वैल्यू निकाली उसमें वैल्यू पुट कर दो, x का भी मान निकालना है। तो x का क्या था आपके पास h√3 आया था, और h की वैल्यू क्या आई है आपके पास 20√3, 20√3 अपॉन 20 आपका √3, √3 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 20 मीटर, ठीक है। और दूसरी क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स, तो 80 में से 20 माइनस कर दोगे तो 60, 20 और 1, इसकी ऊंचाई कितनी आ गई 20, एक इधर की दूरी थी x, ओ क्या आ गया 20, और जो b के बाद इधर था 80 माइनस एक्स, उसकी दूरी क्या आ गई 60, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है, नहर के तट पे एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर बिंदु के मीनार के पास से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, मतलब टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई दोनों आपको निकालना है। देखिए टावर ए रहा, टावर से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और 20 डिग्री के बाद क्या बन रहा है आपका, पहले 30 डिग्री का कोण बना रहा है जो इसमें क्वेश्चन में था। आप देखिए पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कितना उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। 20 मीटर दूर और इस बिंदु के मीनार के पास से मिलाने वाले रेखा पर 20 मीटर दूर, तो 60 डिग्री का बना, उसके 20 मीटर दूर और चले गए तो कितने डिग्री का बन गया 30 डिग्री का बन गया, ठीक है। तो आपकी क्या निकालनी है ऊंचाई और ये दूरी, ये वाली दूरी और इसकी ऊंचाई भी निकालनी है। तो मान लेते हैं हम टावर की ऊंचाई क्या होगी हमारे पास h हो जाएगी, टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपके पास h हो जाएगी, ठीक है। तो माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर,
नहर बीसी की चौड़ाई कितनी है आपके पास? बीसी की चौड़ाई कुछ भी नहीं है तो हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज एबीसी लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं, हमने निकाला नहीं है, हम इसको निकाल लेते हैं। पहले लेते हैं हम त्रिभुज एबीसी। जब त्रिभुज एबीसी लेते हैं समकोण, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, x का मान निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, tan 60 डिग्री लगा देता हूं मैं। क्या लगाता हूं? tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, AB अपॉन BC। तो tan 60 क्या होता है आपका √3, तो AB क्या है आपके पास h और BC क्या है x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास √3, x की वैल्यू क्या हो जाएगी x √3 अपॉन h। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी h अपॉन √3। तो ये क्या आ जाएगी आपकी x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, आपकी यहाँ पे x की वैल्यू निकल गई h अपॉन √3। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम आगे, फिर इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब ट्रायंगल लेंगे हम आपका ABD। क्या लेंगे आपका ट्रायंगल ABD, कुछ क्या ले लिया ABD। ABD में क्या हो गया, tan थीटा AB अपॉन BD, और BD क्या है DC प्लस BC के इक्वल है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन √3, और h आपका जो क्या थे उसकी हाइट थी। ठीक है, और इसका क्या है 20, एक आपका इतना 20 था, और इसका हमने क्या किया था x लेट किया था। तो आ गया, पुट कर दी हमने वैल्यू, तो आपके पास क्या हो गया 20 प्लस x इक्वल टू h √3। अब x की वैल्यू हमने वहां पे निकाली है क्या आपकी h अपॉन √3, h अपॉन √3 निकाली है x की वैल्यू, उसको हमने यहां कर दिया पुट। ठीक है, तो 20 इक्वल टू क्या होगा h √3 माइनस h अपॉन √3। √3 क्या आएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो h √3 इंटू √3 3h माइनस h इक्वल टू 20। तो 20 इक्वल टू क्या होगा आपका 2h अपॉन √3, 2 से कट गया तो 10, तो h इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 10 √3। तो h की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10 √3। अब h की वैल्यू आ गई तो x की भी वैल्यू निकाल देते हैं। x की वैल्यू क्या थी h अपॉन √3, h अपॉन √3, और h की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया 10 √3 अपॉन √3। √3 कट गया तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 10 आ गई। तो आपके पास दोनों वैल्यू आ गई, x की भी आ गई और 10 की भी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30-60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। 7 मीटर क्या है आपका ऊंचा भवन है। ठीक है, शिखर है, उसके केबल टावर के उन्नयन कोण इतना है, तो 7 मीटर क्या है आपका ऊंचा भवन है। ठीक है, ये आपका क्या है 7 मीटर ऊंचा क्या है भवन है, उसके ऊपर से क्या है केबल टावर का एंगल है। आपका क्या बोला है कि भाई 7 मीटर ऊंचा भवन है, उससे क्या है एंगल है आपका केबल टावर ऊंचा, वहां से उसने बोला है कि 7 मीटर ऊंचे से कितने डिग्री का कोण बनाता है केबल टावर 60, और यहां से इसका अवनमन कोण बनाता है कितना आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 7 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, और इसको आप क्या कर लोगे h, अगर ये h हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये h माइनस 7, क्योंकि ये 7 है, ये 7 है तो इसके इक्वल भी 7 हो जाएगा। तो ये 7 हो जाएगा तो ये h माइनस 7 होता है। टावर है आपके पास DE क्या है, भवन की ऊंचाई 7 मीटर है आपके पास। ठीक है, तो DE बराबर BC, दोनों बराबर ही हैं बिल्कुल। देखो आप DE और BC क्या है, दोनों इक्वल होंगे, तो मैंने वो बोला क्या आपको दोनों 7 मीटर हो जाए। तो AB की लंबाई क्या हो जाएगी आपकी h माइनस 7 मीटर। अब समकोण त्रिभुज क्या ले लेते हैं हम EDC 45 डिग्री। बिल्कुल, आप 45 डिग्री में देखोगे तो क्या आ जाएगा आपके, आपने पुट कर दी वैल्यू ED अपॉन DC, tan थीटा लगा दिया, लंब बटा आपका क्या होता है आधार। तो ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1, तो DC आ गया आपके 7। जब DC आपका 7 आ गया तो BE भी 7 हो गया। ये आपका DC हो गया 7, तो उसके ऊपर वाला BE भी होगा आपका क्या होगा 7 हो गया। ये 7 ऑलरेडी दिया हुआ है,
आपको केबल टावर की हाइट निकालनी है। तो उसमें क्या लगा दोगे आप, tan थीटा। tan थीटा आप लगा दोगे तो क्या हो जाएगा 60, tan 60 है वहां पे, और h-7 उसकी हाइट थी, पुट कर दिया आपको h की वैल्यू, ठीक है। तो h की वैल्यू आ जाएगी, आपका क्या करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 7√3 यहाँ पे 7√3 इक्वल टू h-7, ठीक है। तो 7√3 प्लस 7 इक्वल टू h हो जाएगा। तो 7 आप क्या कॉमन ले लोगे, इसमें से 7 कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, √3 प्लस 1 इक्वल टू h। तो h की वैल्यू आ जाएगी 7√3 प्लस 1। तो ये क्या निकालनी थी आपको, इसकी हाइट निकालनी थी। तो ये आपके थे 12 तक क्वेश्चन थे, और 13 से लेके 16 तक क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में होंगे। ओके, थैंक यू।